अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो पेपर मौजूद है वो है असिस्टेंट की पोस्ट का है, लेबर और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। 2020 में पेपर जो हुआ उनको डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि रिसेंटली पेपर्स होते हैं उनमें नए नए जो एमसीक्यूज होते हैं वो बआसानी हमें याद हो सके। तो इसमें हमारे पास असिस्टेंट का था, ये लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का 2020 का पेपर था, 16वें स्केल का था और ये मॉडल पेपर मौजूद है। अगर वहाँ से आप बुक आपके पास है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। हम वन बाय वन इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के साथ साथ हम इसको आगे गो थ्रू करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे ताकि याद रहे। सबसे पहले है इसमें जो क्वेश्चन था, सबसे पहला वो ये था कि फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल वर्ड डू नॉट चेंज। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर खाली जगह थी उसमें हॉर्सेस आना था इन मिड स्ट्रीम, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो सेकंडली जो दूसरे नंबर पर जो सवाल था वो सवाल था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव ग्राउंड, कि मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की हाइट को नापने के लिए। तो ये एल्टीमीटर होता है, ऑप्शन इसका ए था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो सवाल था वो था वी पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दिस लाइन इज रिटन इन द पेम्बलम ऑफ, ये लिखा है जनाब चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वी पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक हो गया। चौथा सवाल इसके अंदर था, जो चौथा क्वेश्चन था वो था कि विच कंट्री एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प स्ट्रेंथन पाकिस्तान इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये था जापान के साथ इसका साइन हुआ था, क्या कहते हैं UN का जो मेंबर है जापान, उसके साथ। इसके बाद नेक्स्ट था द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इन द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ X इज, तो इसका जवाब 16 था, ऑप्शन बी। छठा सवाल था कि ड्यूरेंट लाइन सिंगल पेज एग्रीमेंट वाज साइंड इन, ये कौन से सन में हुआ था? ये हुआ था 1893 में, 1893। उसके बाद राफेल नदाल इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, इसमें था लॉन टेनिस का ये फेमस प्लेयर राफेल नदाल है, ठीक हो गया। 8वें नंबर पर क्वेश्चन था क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी 1942 में हुई थी, मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता होगा। फर्स्ट मैसूर वार वाज फाट बिटवीन, ये हुई थी इंग्लिश और हैदर अली के दरमियान, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है जामिया अल अजहर इज अ यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये, क्या के अंदर पाई जाती है जामिया अल अजहर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग अमीर कदवाई ने डिजाइन किया था, सबको पता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था इंटरपोल, अच्छा जिसके ऊपर रेड ये सर्कल्स या स्टार्स बने हुए हैं ना, इनको आपने खास तौर पर देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद इंटरपोल हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस में है, सबको पता है। डेड प्लांट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एंड डिप्लेशन ऑफ द वाटर बॉडी इज कॉल्ड, ये है जनाब इसका ऑप्शन सी था, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन इसका जवाब था, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट इसमें था क्वेश्चन जो था 14 क्वेश्चन था वो था लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, इसको एमनीसिया कहा जाता है, ये ऑप्शन बी था। उसके बाद 15 सवाल जो था वो था व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, 80 सेकंड है पाकिस्तान के कौमी तराने का जो ड्यूरेशन है। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, ये काजाकिस्तान है, लैंड लॉक्ड कंट्री, ये देखें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना चाहिए। उसके बाद है द टर्म PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एब्रिविएशन है इसका PVC का। चूज द वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका जनाब जो क्या कहते हैं वॉइस का जो बनेगा वो बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था एमिकस क्यूराई मींस, ये भी अहम सवाल है और अक्सर आता भी है, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट को कहा जाता है एमिकस क्यूराई, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन MS ऑफिस पैकेज, MS फोटो एडिटर ये MS ऑफिस के पैकेज में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है जार्गन के क्या मतलब होते हैं, टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है, ये ऑप्शन सी है। सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनी, इसका जवाब था ऑप्शन बी बिटरनेस। उसके बाद 23 जो क्वेश्चन था वो था कि व्हेन डिड बांग्लादेश रिलीज प्रिजनर्स ऑफ 1971 वार, 1971 की जो वार के जो कैदी साहिबान थे उनको कब आज़ाद किया गया था? 1974 में किया गया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, देयर इज नो रीजन, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, वी गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई, यहाँ जवाब था व्हाई। उसके बाद 25 क्वेश्चन था बहादुर शाह जफर द लास्ट किंग ऑफ द फॉलन मुगल एम्पायर वाज सेंट टू, रंगून को भेजा गया था इनको। उसके बाद इंटर आलिया का जो मतलब है वो है अमंग अदर थिंग्स, ऑप्शन सी था। उसके बाद 27 इसमें था क्वेश्चन वो था कि विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कि कौन सा क्या कहते हैं विटामिन यूज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, हेल्प करता है, वो विटामिन के है। 27 हो गया, 28 है फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल वर्ड्स,
डैश पीपल हैव डैश और नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इसमें ऑप्शन बी था अ फ्यू और उसके बाद सम। उसके बाद है ये है जनाब यूजेनिक्स है शायद ये, हाँ यूजेनिक्स है, इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग, खाली जगह थी यहाँ पर, स्पीशीज बाय ब्रीडिंग आउट डिजीज एंड डिसेबिलिटीज, ये था इसका जवाब ह्यूमंस, ऑप्शन बी था। इसका अहम है 29 देख लीजिएगा। 30 है विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव है तो सबको ही पता है। व्हाट इज एवरेज एज ऑफ हॉर्स, 25 से 30 साल होती है, ये भी जान लें अहम सवाल है। विच शॉर्टकट इज यूज टू अपडेट सिलेक्टेड फील्ड्स, को अपडेट करने के लिए F9 शॉर्टकट यूज किया जाता है, फंक्शनल कीज भी कहलाती है जो F बेस्ड कीज होती हैं। उसके बाद 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, कैस्पियन सी है जनाब, जो कि वर्ल्ड का सबसे मतलब क्या कहते हैं लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, वो है कैस्पियन सी। उसके बाद अ पर्सन हु इज लायबल टू पे ज़कात इज नोन एज साहिब नसाब कहलाता है, ऑप्शन डी था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन, 7 मेंबर्स थे जनाब। हाउ मेनी टाइम्स वर्ड कुल हैज बीन रिपीटेड इन द होली कुरान, ये जनाब 200 से ज्यादा दफा है, मोर देन 200। ज़कात वाज कम्प्लीटली इन्फोर्स्ड इन, ज़कात जो कम्प्लीटली इन्फोर्स हुई थी वो 9 से हिजरी को हुई थी। टू स्मेल द रैट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता था जनाब टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक भी जिसे कहा जाता है, महमूदुल हसन, ये जरूर देख लीजिएगा, मुझे भी अक्सर भूल जाता है महमूदुल हसन, ये मैं भी याद करने की कोशिश करूंगा, अहम है। अच्छा जी, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, ईरान ने हमें किया था, ऑल्दो कि आजकल हमारी उससे बनती नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन उसने हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर। थिकनेस ऑफ लाइन इज चेंज्ड इन, ये शेप स्टाइल के अंदर चेंज होती है जनाब, थिकनेस ऑफ लाइन। उसके बाद है 42 था ए इज द मदर ऑफ बी, सी बी एंड सी, डी इज द, ये इसका जो ऑप्शन था वो बनता था मदर इन लॉ। उसके बाद विच डैम इन पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ये तरबेला डैम है जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है बाकी डैम्स के मुकाबले में, ये भी अहम है तरबेला डैम वाला। अच्छा जी, उसके बाद है डॉकलम स्टैंड ऑफ वाज बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज, कौन सी 44 है, कौन से 2 मुल्कों के दरमियान में है, ये है डॉकलम स्टैंड ऑफ, ये है चाइना और भूटान के दरमियान में। उसके बाद 45 है आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, तो 3rd जनरेशन में यूज हुए थे, 45 का ये जवाब अहम है। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, सी एंड सी इज टू द ईस्ट इन द बी, इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू सी, इसका जवाब था साउथ वेस्ट। अच्छा, हेड सुलेमान की है दरिया सतलुज पर है, सबको पता है दरिया सतलुज के बारे में और इस हेड सुलेमान की के बारे में। उसके बाद ये है सखालिन आइसलैंड डिस्प्यूट इन्वॉल्व किन 2 कंट्रीज के दरमियान है, रशिया और जापान के दरमियान है, ये याद कर लीजिएगा। 48 जो है सखालिन आइसलैंड का जो मसला है ये रशिया और जापान के दरमियान चल रहा है। तुर्की सीरिया लबनान और इसराइल शेयर करते हैं कॉमन बॉर्डर किसके थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, ये भी अहम है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट वाज द रीजन ऑफ हजरत उस्मान डेथ, मतलब आपकी जो शहादत हुई किस वजह से हुई थी, बागियों की वजह से हुई थी, रेबल्स की वजह से हुई थी। 0.05 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, 1/20 था ये। A fruit seller had some mangoes, he sell 30, मतलब ये मैथमेटिकल था, इसका जवाब था 400 मैंगोज, ये आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 53 है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पनामा, इसका पनामा सिटी है, ये है मॉन्ट्रियल इज अ फेमस सिटी ऑफ कनाडा का है ये जनाब। 55 है ये 55 का जो बनता है वो बनता है एंकोर व्हाट इज टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन, ये जनाब कंबोडिया के अंदर है, ये भी अहम है, देख लीजिएगा, इसका जवाब कंबोडिया था। उसके बाद है G17 इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैविंग एडवांस्ड इकोनॉमिक्स, इट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, के इन चारों में से इटली था, वो G7 से ताल्लुक रखता था। विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका कंपाइलर जवाब है। अच्छा जी, उसके बाद है 58 है पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप कौन कप्तान था, उस टाइम यूनुस खान था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एशियन टू ट्रांसलेट होली कुरान इनटू इंग्लिश, ये जनाब जो पहला एशियन था। अच्छा, ये पहले वर्ल्ड वाइड बात नहीं की जा रही, एशिया के मुताबिक बात की जा रही है, एशिया के हवाले से बात की जा रही, तो अब्दुल्ला यूसुफ अली इनका नाम था जिन्होंने पहली दफा एशिया से कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में।
اچھا یہ پہ خالی جگہ تھی. از ہائی اسپیڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چینل فار اٹیچنگ گرافکس آر ٹو کمپیوٹرز مدر بورڈ. اچھا جی پرائمریلی ٹو اسسٹ ان دا ایسیلریشن آف 3D کمپیوٹر گرافکس. اس کا جواب تھا AGP ایسیلریٹر گرافکس پورٹ جو یوز کی جاتی ہے, اس کے اوپر یہ کارڈ لگتا ہے گرافک کارڈ. ٹھیک ہو گیا. 61 تھا ہو واز دا فرسٹ وومن ان دا اسپیس. یہ فرسٹ وومن کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر یہ خیال کرنا کچھ اور نہ لکھا ہونا. یہ ہے ویلنٹینا تریشکووا, پتہ نہیں کیا نام ہے, جو بھی آپشن یہ تھا. اس کے بعد 62 ہاؤ مینی ٹائمز ڈیڈ پاکستان ون ہاکی ورلڈ کپ. 4 دفعہ پاکستان ہاکی ورلڈ کپ پاکستان نے ون کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے 63 جو تھا وہ تھا ہو واز دا فرسٹ کیپٹن آف پاکستان وومنز ون ڈے اینڈ ٹیسٹ میچز. یہ جناب شائزہ خان تھیں جو کہ کیپٹن تھی پہلی پاکستان کے ون ڈے ٹیسٹ میچز کی, شائزہ خان. اس کے بعد MTCR اسٹینڈس فار ہے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجائن. یہ 64 تھا. اس کے بعد چوز دا انکریکٹ اسپیلنگ. یہ آپشن سی تھا ٹرانسپائرڈ تھا اس کا, جو غلط اسپیلنگ جس کے لکھے ہوئے تھے. امامی واز ڈسکورڈ نیئر ایرانین کیپٹل واز آف. یہ رضا شاہ پہلوی کی تھی جو ایرانین کیپٹل کے نزدیک ملی تھی. اس کے بعد ہے ایران نیوکلیر ڈیل از آلسو نون ایز. یہ تھی JCPOA کے نام سے جانی جاتی ہے ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہے. اس کے بعد ہے دا پرپز آف, یہاں پر خالی جگہ تھی, ٹو ایکٹ ایز ہولڈنگ ایریا انیبلنگ دا CPU اور ڈیٹا, یہ مینیپولیٹ ڈیٹا بفور ٹرانسفرنگ انٹو آر ڈیوائس. اس کا جو جواب تھا وہ تھا بفر. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے 69 روس القرآن از اندر نیم آف. سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. وچ سٹی ہیز دا لارجسٹ ہاکی اسٹیڈیم ان دا پاکستان. لاہور کے اندر ہے. A brief history of time is written by اسٹیفن ہاکنگ. یہ اہم ہے. A brief history of the time اسٹیفن ہاکنگ ہے, یہ دیکھ لیجیے گا. How many Olympic records does ایشین بال have. یہ ایشین ہونا تھا, یوشین غلط لکھا ہوا ہے. 3 ٹائٹلز ہیں ایشیا کے پاس اولمپکس کے. ہو از کالڈ عمر ثانی. عمر ثانی جو کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. دا اسمالسٹ پلانٹ ان آور سولر سسٹم ہے, یہ مرکری ہے. وچ آف دا فالوئنگ از پولیٹیکل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اور پاکستان. سر کریک کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے ہمارے درمیان, انڈیا اور پاکستان کے درمیان. ہاؤ مینی ٹائمز ڈو ہینڈز آف کلاک, یہ ہے کوئنسائڈ ان ا ڈے. کتنی دفعہ جناب یہ ایک ساتھ ہوتی ہیں, گھڑی کی دونوں سوئیاں 22 دفعہ دن میں ہوتی ہیں. محمد بن قاسم کنکرڈ سندھ ڈیورنگ دا, یہ کیا کہتے ہیں, ریجائنڈ آف ڈیش ڈینسٹی. یہ ہے جناب امیاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امیاد کے دور میں جناب محمد بن قاسم سندھ پر کیا کہتے ہیں وہ حملہ کیا تھا یا سندھ کو فتح کیا تھا. اچھا جی یہ ہے مسٹر ایکچارڈ واز. یہ ایک جرمن عالم دین تھا, جرمن تھیولوجین کہا جاتا ہے اس کو. دا موسٹ ایفیشینٹ انجن از الیکٹرک انجن ہے. اس کے بعد وچ پروفٹس نیشن کمیٹیڈ, یہ ہے ایمبیلزمنٹ انٹرسٹ. یہ حضرت شعیب کی جو نیشن گزری ہے انہوں نے غبن کرنے کا, غبن وہ لوگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے برہما سماج واز فاؤنڈڈ ان 1828. یہ ہے نا یار مجھے لیکن نہیں پتا. برہما سماج سوری واز فاؤنڈڈ ان 1828 میں مجھے آج ہی میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے 1828 ہے. اچھا ون نیبل کنٹین 4 بٹس کے ایکول ہوتی ہے. ایک نیبل یہ IT کے ٹرم میں بٹ بائٹ وغیرہ ہوتی ہیں, ان کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے وہ نیبل ہوتی ہے. اچھا جی وٹ ول ہیپن اف اوزون لیئر ڈس اپیئرز. تو الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں وہ ڈائریکٹلی زمین پر آ جائے گی جس سے بہت ساری بیماری پھیلے گی. اس کے بعد ہارٹ اٹیک از کاز ڈیو ٹو کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے ہارٹ اٹیک. اس کے بعد 85 ہے سوری وچ پروفٹ از نون ایز شیخ الانبیاء. حضرت نوح ہے. اس کے بعد ہے وین ڈیڈ گاندھی renounce his membership of Congress. دوبارہ جو کی تھی 1934 میں کی تھی. سمر اولمپکس 2020 is going to be held in Tokyo میں ہے. when a person killed by his mother is by his brother called. یہ بھی کافی اہم ہے. fratricide ہے, اس کو کہا جاتا ہے fratricide کہا جاتا ہے جناب. جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے اگر ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس کو fratricide کہا جاتا ہے. میتھمیٹیکل ہے یہ والا کوشچن, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. 90 ہے which state of India was struck by lightning more than 36,000 times in 13 hours. یہ ہے آندھرا پردیش ہے. اس کا جواب جو تھا اچھا ضرب البسل والا آ گیا. یہ اس کا آپشن ڈی تھا. رسالہ بغاوت کس کی تحریر تھی؟ سر سید احمد خان کی تھی. بن شاہ کا اصل نام تھا شیر محمد خان.
ओके जी। उसके बाद सर कलम करने का मतलब सर काट देना। सर सैयद अहमद खान की इब्तदाई किताब का नाम ये है जामे जम था। ये खूबसूरत गुलाब का फूल, इस जुमले में ये क्या इसमें इशारा है? कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह ग्रामर में क्या है लक़ब है? लौहे अयाम किसकी तख्लीक है? मुख्तार मसूद की हैं। इकबाल का मज़मून कौन सा है? कौमियत है। आंखें चीर कर नमक भरना, इससे क्या मुराद है? इस मुहावरे से मुराद है नींद मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा जो पेपर असिस्टेंट का था 2020 में, वो था लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। इमरान से इस चैनल से आपसे शेयर किया गया, और इसी तरीके के और सवाल जवाबों के लिए इमरान से इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कोशिश करेंगे 2020 के पेपर्स को 1 by 1 डिस्कस कर सके, तो फिर 2019-2018 सीक्वेंस बन जाएगा और हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, आपके साथ मेरी भी हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।